एक्नी, कील मुहासे या ऑयली स्किन, ये एक ऐसा मसला है जिसमें हर बंदा कभी ना कभी जिंदगी में जरूर गुजरा है। और आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट की होगी। 1 मिनट में मैं आपको ये समझा दूंगा कि आपको एक्नी क्यों होती है, कील मुहासे क्यों निकलते हैं। दूसरे में मैं आपको समझाऊंगा कि इसको कंट्रोल कैसे करना है। और आखिरी मिनट के अंदर मैं आपको 4 काम ऐसे बताऊंगा जो आपने करने हैं, और 3 काम ऐसे बताऊंगा जो आपने नहीं करने। और अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो आपकी जान इस चीज से बिल्कुल छूट जाएगी। मैं डॉक्टर मुज्तबा आज बात करने जा रहा हूं एक्नी के ऊपर। और एक्नी जो है, अगर मैं आपको बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझाऊं तो आप ये समझ ले कि हमारे चेहरे के ऊपर और या जहां जहां भी ऑयली स्किन होती है, ऑयल प्रोड्यूस होता है, वहां पर छोटे छोटे मटके अल्लाह ताला ने रखे हैं। और वो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, और वो क्यों करते हैं? ताकि हमारी जो स्किन है उसकी प्रोटेक्शन हो सके, उसके ऊपर जर्म्स जो है वो ना अटैक कर सकें। और जब आप सने बलूगत पे पहुंचते हैं या फिर आपका हार्मोनल डिस्टरबेंस होती है, तो होता ये है कि सेक्स हार्मोन जो है वो इंक्रीज कर जाते हैं, जिन्हें हम टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन कहते हैं। जब ये इंक्रीज करते हैं तो ये इन गड़ों को, जो पेट्स होती हैं या जिनको आप ग्लैंड्स कहते हैं, उनको ओवर एक्टिवेट कर देते हैं और ज्यादा से ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होता है। और जब उस ऑयल के साथ आपके डेड सेल मिलते हैं तो वहां ब्लॉकेज हो जाती है, और उसको हम कहते हैं एक्नी। अब इसकी बहुत सारी टाइप्स है, लेकिन हम डिटेल में नहीं जाएंगे ताकि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझा सकूं कि आपने एक्नी में क्या करना है। अब आपको ये समझ आ गई होगी कि एक्नी क्या होती है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसे प्रोटीन का बताऊंगा जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और उसे कहते हैं सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। ये लिवर यानी जिगर पैदा करता है, और अगर इसकी तादाद आपके जिस्म में कम हो जाए, इसकी मिकदार आपके जिस्म में कम हो जाए, तो सेक्स हार्मोन जो है वो फ्री हो जाएंगे, यानी आपके ब्लड में ज्यादा हो जाएंगे। और जब वो ज्यादा होंगे तो ये ज्यादा इफेक्ट आएगा, आपकी स्किन ऑयली होगी, दाने निकलेंगे, कील निकलेंगे, मुहासे निकलेंगे। अब इसको बढ़ाना कैसे है, यही पार्ट हमारा जो है डिपेंड करता है। जो अगला पार्ट हमारा आ रहा है कि 4 काम कौन से करने हैं और 3 काम जो है वो कौन से नहीं करने हैं। पहला काम जो आपने करना है, आपने कार्बोहाइड्रेट्स यानी चीनी वाली चीजें कम लेनी है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि आपने क्यों कम लेनी है, तो इसका जवाब सीधा सीधा है इंसुलिन की प्रोडक्शन। जितनी आप चीनी ज्यादा खाएंगे, कार्ब्स वाली चीज ज्यादा खाएंगे, आपकी इंसुलिन बढ़ेगी। और जैसे जैसे इंसुलिन बढ़ेगी, आपकी ये प्रोटीन जिसका नाम मैं पहले बता चुका, सेक्स हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन या ग्लोबुलिन, इसकी तादाद कम हो जाएगी। जैसे ही इसकी तादाद कम होगी, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है वो फ्री ज्यादा हो जाएंगे, और आपके ग्लैंड्स को इफेक्ट करेंगे और ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस होगा। दूसरा काम आपने जो करना है, आपने ये करना है कि आपने इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है लाजमी। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है कि आपने एक खाना खा लिया, उसके बाद 8 से 10 घंटे या कभी 12 घंटे की फास्टिंग करनी है, और फिर आपने खाना खाना है। तीसरा काम आपने जो बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर करना है, वो करनी है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज से क्या होता है कि सबसे पहले ये जो कंसेप्ट है कि आपके पोर्स खुल जाएंगे, पसीना आएगा, ये तो एक तरफ, लेकिन जो सबसे बेस्ट इसके जो रिजल्ट आते हैं वो आते हैं जब एक्सरसाइज आपकी इंसुलिन रेगुलेट कर देती है। जब इंसुलिन रेगुलेट करती है तो एसबीजी की तादाद बढ़ती है, और वो ये एसबीजी जाके फ्री टेस्टोस्टेरोन को, फ्री एस्ट्रोजन को पकड़ के वापस ले आता है, बांध देता है। और जब वो बांध देता है तो ऑयली स्किन जो है वो, उसकी ट्रीटमेंट हो जाती है। अब आते हैं हम आखिरी अपने काम पे। जो आपने लाजमी करना है वो है टेक प्रॉपर स्लीप। टेक प्रॉपर स्लीप क्यों जरूरी है कि जब आप टाइम पे सोएंगे, टाइम पे उठेंगे, तो आपके हार्मोन जो है वो रेगुलेट होना शुरू हो जाएंगे। और यही हमने करना है। जब आपके हार्मोन्स रेगुलेट होना शुरू हो गए, आपकी इंसुलिन, आपके टेस्टोस्टेरोन, आपका एस्ट्रोजन जो है वो रेगुलेट होना शुरू हो गया, तो आपको इस एक्नी से जान छूट जाएगी। अब 3 काम मैं वो बताऊंगा जो आपने नहीं करने और आप हमेशा ही एक्नी में करते हैं। एक, आपने अपने चेहरे को बार बार बिल्कुल भी नहीं धोना है। अगर आप चेहरे को बार बार धोएंगे तो सबसे पहले जो नुकसान आप करेंगे वो ये करेंगे कि आपके चेहरे के जो गुड बैक्टीरिया हैं या प्रोटेक्टिव लेयर है उसको उड़ा देंगे। और जब आप उसको उड़ाएंगे तो डिफरेंट किस्म की इन्फेक्शन होने का खतरा है, और आपके चेहरे पे स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन होने का खतरा है। तो आपने चेहरे को बिल्कुल बार बार नहीं धोना। इस इफेक्ट के या इस एक कॉन्सेप्ट के जो मैं बड़ा खिलाफ हूँ, जो ये कहा जाता है कि एक्नी शायद जो है वो
बिल्कुल अपने जो चेहरे की सफाई ना करने की वजह से होती है। हालांकि एक्नी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक हार्मोनल डिजीज है। दूसरा आपने काम जो है वो ये करना है कि आपने अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आपके ये हार्मोन इंक्रीज करेंगे, इंसुलिन जो है वो ज्यादा होगी, और जब इंसुलिन ज्यादा होगी, रेगुलेट नहीं होगी, ये हार्मोन रेगुलेट नहीं होंगे, तो आपकी ऑयली स्किन हो जाएगी। तीसरा काम आपने जो नहीं करना है वो आपने क्या करना है कि आपने स्टेरॉयडल क्रीम, गोरे होने वाली क्रीम, इन चीजों से बिल्कुल परहेज करनी है। देखें, स्टेरॉयडल क्रीम जो है ना, वो आपको वक्ती तौर पे तो लाजमी फायदा दे देगी, लेकिन होगा क्या उससे? एक तो आपकी स्किन पतली हो जाएगी वहां से, और दूसरा ये है कि जब एक्नी वापस आएगी तो वो बहुत ज्यादा शिद्दत से आएगी, क्योंकि आपने उसको ट्रीट नहीं किया, आपने उसको दबा दिया है। और आखिरी काम जो आपने बिल्कुल भी नहीं करना है वो है अपने हाथों से उनको तोड़ना, उनको प्रेस करना उन दानों को। अब इससे होता क्या है कि इससे एक टाइप होती है जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल एक्नी। मैकेनिकल एक्नी क्या होती है कि जब आप कोई दाना प्रेस करते हैं तो वो दाना जो है, जितना उसके अंदर मवाद होता है, कुछ तो बाहर निकल जाता है, हमें लगता है कि सारा बाहर निकल गया, हालांकि ऐसा नहीं होता। कुछ निकलता है, बाकी सारा स्प्रेड हो जाता है। जब वो स्प्रेड होता है तो वहां पर वो इन्फ्लेमेशन करता है, स्किन का बैरियर जो है वो आपका टूट जाता है, और वहां पर जो है ज्यादा खतरा है कि आपको स्कार बन जाएगा। अगर आपको स्कार बन गए हैं और एक्नी खराब हो गई है तो आपने परेशान नहीं होना, इसका इलाज भी है। आप अपने किसी अच्छे डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो उसके पास बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, कुछ इंजेक्शंस होते हैं, फिलर्स होते हैं, कुछ गोलियां होती हैं, कुछ स्पेसिफिक क्रीम्स होती हैं, लेकिन सिर्फ डर्माटोलॉजिस्ट के कहने पे वो यूज करें, उससे पहले ना यूज करें। और अगर आपने मेरे कहे हुए ये 4 काम कर लिए और 3 काम से अपने आप को रोक लिया, तो मैं आपको ये शर्त लगाता हूँ, बेट करता हूँ कि 1 महीने के अंदर आपका ये मसला सारा सॉल्व हो जाएगा।